3 चरण का मतदान हो चुका है, जिसमें मतदान की संख्या बहुत कम है। ऐसे में क्या हो सकता है? सरकार के प्रति नाराजगी या और क्या हो सकता है? इसकी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ बातचीत के लिए बैठे हुए हैं गोल्ड मेडलिस्ट जर्नलिस्ट अनिल वर्मा जी। तो लीजिए इनसे जानकारी लिया जाए। क्या हो सकता है आपकी सरकार के प्रति जनता नाराज है या कुछ और हो सकता है? सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, इस बार जो लहर थी वो नहीं दिखाई दे रही है। लोगों का जो मतदाताओं को उत्साह था वो दिखाई नहीं दे रहा है। मतदाता खामोश हैं, चुप बैठे हुए हैं और यही वजह है कि बूथों पर भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। मत का प्रतिशत कम हो रहा है। 2019 की तुलना में काफी हद तक जो है लोगों ने कम मत दिया है। इसकी कई वजह हो रही हैं। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। पहला कि बता रहे हैं कि धूप अधिक हो रहा है, लेकिन धूप कारण नहीं है। इसके पहले चुनाव हुए हैं, धूप में भी लोगों ने वोट दिया है। कहीं न कहीं लोग मुद्दे पे वोट दे रहे हैं। लोगों की समस्याओं का चलता समाधान नहीं हो पा रहा है। समस्या क्या है? महंगाई आप हर वस्तुओं में दुगुना महंगाई हो गया है भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में। चाहे दवा की बात कर लीजिए, चाहे कृषि यंत्रों की बात कर लीजिए, चाहे खाद्यान्न की बात कर लीजिए, चाहे रसायनों की बात कर लीजिए, चाहे कपड़ा की बात कर लीजिए, सभी में महंगाई एकदम उछाल पे आ गया है। उद्योगपतियों को बहुत लाभ मिल रहा है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय गरीब परिवार है वो जितना कमा रहा है उतना ही खर्च भी कर दे रहा है। बचत कुछ नहीं कर पा रहा है और ऊपर से उसको कर्ज लेना पड़ रहा है। ये अहम मुद्दा है महंगाई, और इसी को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया है कि सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में भाजपा के महंगाई चरम पर चली गई और लोग गरीब होते चले गए। और लोगों को महसूस भी हो रहा है कि हाँ यार, गरीबी नहीं जा पा रही है। जितना मैं कमा रहा हूँ उतना जाके मार्केट में खर्च हो जा रहा है। एक झोला सब्जी खरीदने के लिए मार्केट में जाएंगे तो 500 रुपया तुरंत खर्च हो जा रहे हैं। किराना दुकान पे आप जाएंगे सामान खरीदने, जो नमक 8 रुपया 9 रुपया 10 रुपया मिलता था वो सीधे 24 25 26 रुपया मिल रहा है। तो इस तरह से महंगाई है और हर वस्तु महंगाई है। देखिए, महंगाई बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से लोग निराश हैं कहीं न कहीं कि यार क्या होगा वोट देने से जब सरकार हमारी सुनती नहीं है। तो ये निराशाजनक लोगों में भाव पैदा हो रहा है, जहां तक मेरा विचार है। और दूसरा मुद्दा यह है कि युवाओं का बताते देश है और युवा वोटर जो है कहीं न कहीं वो भी खिन्न नजर आ रहा है कि उसको अस्थायी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अभी सरकार के सभी विभागों में भारी संख्या में पद रिक्त चल रहे हैं, लंबे समय से रिक्त पद चल रहे हैं, लेकिन अस्थायी नियुक्ति नहीं हो रही है। अस्थायी की जगह पे जो ठेके वाली नौकरी है जिसका फायदा कंपनियां उठाती हैं उनको लाके उनको नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। और वो भी कितना, इस महंगाई के जमाने में 10,000 15,000 20,000 रुपए में उनको तनख्वाह दिया जा रहा है, लेकिन पूरा पैसा वो कंपनियां उनको देती भी नहीं है। तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 10,000 12,000 रुपए में क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। एक परिवार के बारे में सोचिए, उसके घर पर 3 4 5 बच्चे हों और वो पढ़ाता भी है स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूलों में, और भी खर्चे उसको, तो कैसे मैनेज करेगा वो? तो नौकरी का क्या मतलब? इतना तो कम से कम दीजिए तो उसका परिवार चल सके। आउटसोर्सिंग दीजिए ठीक है, लेकिन तनख्वाह तो उसको दीजिए कम से कम 50,000 रुपया या 30,000 रुपए तो एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी को मिलना चाहिए, संविदा कर्मचारी को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं उनके अंदर निराशा है और वैकेंसी भर्ती नहीं हो रहे हैं। अग्निवीर की बात करें तो अग्निवीर सैनिक क्या है? सैनिक सोचता है कि युवा सोचता है कि सेना में भर्ती होऊंगा तो सेना की सेवा भी कर लूंगा देश का और अच्छा खासा पैसा कमा लूंगा, लेकिन 4 साल की नौकरी अग्निवीर में दी दिया है। अब लोग भाग भाग के घर आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं, फ्लॉप होती जा रही है। तो यही वजह है। अभी देखिए, जो तीसरा चरण का चुनाव हुआ है उसमें लोगों को उत्साह नहीं देखा गया है। बदायूं में तो लोग सड़क बिजली और जल निकासी समस्या लेकर के बहिष्कार कर दिए कुछ जगह पे, मत देने नहीं गए हैं। और जो यूपी में 10 सीटों समेत 11 राज्यों में जो है केंद्र शासित प्रदेश है 93 सीटों पर मतदान होगा, वहां पे जो है 60% मतदान हुआ, बहुत कम हुआ है। जबकि इसके पहले जो हुआ मतदान हुआ था वह जो है 60.52% करीब हुआ था मतदान, और इसके पहले जो दूसरे फेज में मतदान काफी कम हुआ है। तो मतदान का जो ग्राफ है घट रहा है, कहीं न कहीं लोगों में उत्साह नहीं है। पहले क्या था कि लहर चलती थी, लोग उत्साह से जाते थे, अपने सरकार बनने का उत्साह होता था कि सरकार इसको बनाना है, यार इसको बनाना है, सरकार ये अच्छा काम कर रही है। लेकिन इस बार क्या है, कहीं की निराशा है कि कुछ उत्साह नजर नहीं आ रही है। यही सब वजह हो सकती है और बहुत सारी वजह है। तो दोस्तों धन्यवाद। फिर अगली